वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक एक करके एंट्रीज सारी दिखाऊंगा कि ये एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 2020 को 2020 अप्रैल 1 को पहला ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें कहा गया है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस कमेंस होना मतलब क्या, बिजनेस को शुरू करना। ठीक है, तो बिजनेस आप शुरू करेंगे तो आप कैश में शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा। तो कैश एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट। और जो ये पैसा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पैसा हमारा कैपिटल है बिजनेस का। ठीक है, तो एंट्री बन गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसकी अमाउंट है हमारी 50,000, 50,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है अप्रैल 2 का, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। अप्रैल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो दोबारा से हमें अप्रैल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम क्या ओपन करते हैं, हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज कर रहे हैं, सुभाष से कर रहे हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। ठीक है, परचेज आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट हो गया। और सुभाष एक पर्सन है, तो हम परचेज कर रहे हैं सुभाष है। सुभाष क्या है, गिवर है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, इसकी अमाउंट हो जाएगी आपकी 20,000 रुपये, 20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4 अप्रैल का। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। हमने गुड्स सेल किए हैं, तो रामनाथ को हम सेल कर रहे हैं। रामनाथ क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर रूल होता है, तो रामनाथ होगा आपका डेबिट। और सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम होती है, तो इनकम क्रेडिट होगा। सो रामनाथ टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हो गई आपकी 15,000 रुपये। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 6 को है। रामनाथ रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किए हैं। तो रामनाथ कौन है, जिसको अभी हमने जस्ट यहाँ पे सेल किया है ना, तो उसने गुड गुड क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं। तो सेल किया गुड अगर वापस आएगा तो क्या लाएगा, सेल्स रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और ये कौन दे रहा है, रामनाथ दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो रामनाथ, सॉरी, सेल्स रिटर्न टू रामनाथ, ये वही हमारी एंट्री। और 1,000 रुपये का गुड है ये। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10 को, जो कि है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हो गया आपका डेबिट। और डिस्काउंट हम क्या करेंगे, सामने जब हम कैश रिसीव करें तो हम सामने वाले को डिस्काउंट, पार्टी को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक लॉस है या एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा। ये किससे आ रहा है, ये आपको रामनाथ से आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, गुड्स आपके सेल हुए हैं 15,000 के, 1,000 के गुड आपके वापस हो चुके हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि अब आपको पैसा कितना रिसीव करना है, अब आपको रिसीव करना था ओनली 14,000, है ना, क्योंकि आपने 15,000 के गुड्स अगर सेल किए, फिर 1,000 के उसमें से गुड्स अगर वापस हो गए,
तो बचे कितने 14,000 रुपये, आपको ये पैसा मिलना चाहिए था, ठीक है। बट कैश हमें मिली हुई है 13,800 और 200 रुपये का हमारा हो गया डिस्काउंट, ठीक है। इसका नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12th को, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल, ध्यान समझिएगा इसको, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, तो गोपाल ने बेचा है ना, तो हमारे लिए तो ये परचेज हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ठीक है। तो गोपाल के लिए सेल्स है बट हमारे लिए तो परचेज हो गया। फिर इसका अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज़, ये हमने लिख लिया। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। तो एंट्रीज जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको बहुत अच्छे से हमें समझना होता है। आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ था कि गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, तो सोल्ड दिया है तो इसका मतलब सिर्फ कि सेल्स नहीं हो जाता है, ठीक है। आप स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 14th को, लिखा है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। हमने क्या किया, गोपाल को पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में, तो गोपाल क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, गोपाल हो गया डेबिट। हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और लिखा है आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट तो नहीं दी हुई है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा खुद से। अब देखिए परचेज यहाँ पे 10,000 का, तो यानी कि गोपाल को भी आप पेमेंट 10,000 की ही करोगे ना, ठीक है। और आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट है, तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा 10,000 का 5%, 10,000 का 5% हो जाता है आपका 500 रुपये। तो डिस्काउंट की अमाउंट हो गई है आपकी 500, तो यानी कि हमने कितना कैश पे किया, हमने बची हुई अमाउंट 9,500 रुपये ये पे की, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। हमने परचेज़ किया गोपाल से 10,000 का, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने फुल सेटलमेंट किया हुआ है गोपाल का आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो गोपाल को आपको पेमेंट करना था 10,000 का, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10,000 का 5%, जो कि हो गया 500, यानी कि आपने फिर 9,500 की अमाउंट इन कैश आपने पे की हुई है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। नरेशन लिखने की जगह है नहीं, बट नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड एज यूजुअल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल आपको पता है करना होता है, और हम लिखते हैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज पे हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा ऑन 15th, ठीक है। सो ऊपर यहाँ पे एक ब्रॉड फॉरवर्ड आपको करना होगा। आप जो भी अमाउंट होगी आप यहाँ पे अमाउंट पीछे का आप कैरी करोगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे टॉप पे, मतलब स्केल में होगा बट थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है। ट्रांजैक्शन है आपका पेड रेंट, क्या किया, रेंट पे किया है, ठीक है। इनफैक्ट आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको प्रॉपरली कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होता है ब्रॉड फॉरवर्ड B/F एंड पीछे की जो भी अमाउंट टोटल होगी, ठीक है, मैंने की नहीं है, आप कर लीजिएगा, वो आपको अमाउंट यहाँ लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद से फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हो। आपको फिर से डेट पर्टिकुलर्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो ट्रांजैक्शन है पेड रेंट 15th को, तो हम क्या पे कर रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं। रेंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, रेंट हो गया आपका डेबिट, और आप कैसे पे करो, इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करोगे। तो रेंट नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जिसकी अमाउंट है आपकी 10,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका 16th को है,
पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस। ठीक है, अभी हरिशंकर कौन है? ये हमारे ओनर हैं। ठीक है, तो हम अपने ओनर के घर का रेंट, रेसिडेंस का रेंट हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो हमारे लिए अपना एक्सपेंस नहीं है ये बिजनेस कोई एक्सपेंस नहीं है, इसको हम एज अ ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हम अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये हरिशंकर का घर का रेंट, जो हमारा रेंट था वो तो देखिए मैंने ऑलरेडी रेंट अकाउंट के थ्रू किया हुआ है इसकी एंट्री। ठीक है, बट ये ओनर के घर का रेंट है, तो वो बिजनेस का थोड़ी होता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड होते हैं और ओनर के अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड होंगे। बट अगर वो पैसा बिजनेस से जा रहा है तो उसको हम एज अ ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री हो गया आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी अमाउंट है आपकी 5,000 रुपये। नरेशन बीइंग ड्राइंग्स मेड। ठीक है, और एक और ट्रांजेक्शन पूरा हुआ हमारा। नेक्स्ट है आपका ऑन 18th, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में। किससे? गोविंद से। तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज कर रहे हैं? गोविंद से कर रहे हैं, बट फॉर कैश लिखा है ना, तो फिर हमें गोविंद से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे हम फिर कैश अकाउंट ही ओपन करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और 6,000 का यहाँ पे ये परचेज था, जो कि डिस्काउंट पे हो रहा है 20% के, तो 6,000 का 20% हो जाता है आपका 1,200 रुपये। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है? आपको इस 6,000 में से ये 1,200 का डिस्काउंट माइनस करना है। 4,800 आएगा आपकी अमाउंट, और ये 4,800 ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। परचेज हमारा हो रहा है गुड्स का 6,000 का, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हो रहा है 20%, तो 6,000 का 20% इज़ 1,200 रुपये। 1,200 आप इसमें माइनस करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 4,800। तो एक्चुअली में गुड्स परचेज कितने के हो रहे हैं? 4,800 के हो रहे हैं। और ये जो 20% था डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है जिसको बुक्स में शो नहीं किया जाता है, तो कोई अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, आप सिंपली अमाउंट को माइनस करोगे। ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन हमारा हो गया पूरा, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 20th का। क्या हुआ है उस दिन? परचेज किया है गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज फिर से हो रहा है गोविंद से, तो हम परचेज अकाउंट को ओपन करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, और इस बार हम कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कैश लिखा ही नहीं है, गोविंद लिखा हुआ है। तो जब आपको नाम लिखा है तो आप नाम यूज़ करो, इसका मतलब ये होता है कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। गुड्स आपके थे 10,000 के, इस पर भी आपका 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, इसका 20% हो गया आपका 2,000। तो यानी कि जो गुड्स हैं वो 10,000 के हैं, बट उसमें से 2,000 का डिस्काउंट माइनस हो रहा है, तो आपको अमाउंट लिखनी है यहाँ पे 8,000 रुपये, 8,000। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 24th को, पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो हम गोविंद को क्या कर रहे हैं? पैसा पे कर रहे हैं। तो गोविंद कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर होना चाहिए, तो गोविंद को आप डेबिट करेंगे। गोविंद हो गया डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है क्योंकि हम उसको कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने उसको पे किया है 7,850 इन फुल सेटलमेंट, बट क्या उसको हमें इतना ही पे करना था? नहीं, हमें उसको पे करनी थी 8,000 रुपये, क्योंकि हमने उससे जो गुड्स खरीदे वो 8,000 खरीदे। तो यहाँ पे गोविंद होता डेबिट 8,000 से, बट ये तो मिसमैच कर रहा है। तो बाकी जो अमाउंट है आपका वो हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आप ओपन करोगे बचे हुए अमाउंट से, विच इज़ 150। भाई गोविंद को पहले तो उसने, गोविंद ने आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया 2,000 का, तो आपने गुड्स परचेज किया 8,000 के। अब आप पेमेंट कर रहे हो कैश में 7,850 रुपये का, बट आपको पेमेंट करनी थी 8,000 रुपये की, तो जो बाकी डिफरेंस अमाउंट है वो हो गया क्या? आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे बीइंग
कैश पेड, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 25 को, पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट रिसीव 250। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डायरेक्टली बता दी जा रही है, तो बहुत अच्छा है ये। तो हम लिखेंगे सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो हमने पे किया है सुभाष को 4750, तो ये कैश की अमाउंट आपको गिवन है 4750। डिस्काउंट ऑफर हो रहा है 250, दैट मीन्स कि हमें सुभाष को 5000 रुपये पे करने थे, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में आपको डिफरेंट तरह से दिया जाएगा। कहीं पे आपको कैश की अमाउंट बताया जाएगी, कहीं पे आपको पेमेंट बताया जाएगा कितना करना था, कहीं पे आपको डिस्काउंट बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट्स को कैलकुलेट करना सीखना होगा, ठीक है। इसका भी नरेशन होगा आपका बीइंग कैश पेड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 30th का। लिखा है पे किया इन्होंने, वेजेस पे किया है, सैलरी पे की है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया है, और साथ ही साथ ट्रेड एक्सपेंस पे किया है। तो ये चारों ही आपके एक्सपेंस है और सेम डे को हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल कंपाउंड एंट्री बनाएंगे और सब कुछ एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वेजेस अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, सैलरीज अकाउंट ये भी हो जाएगा आपका डेबिट, फिर है आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इसे भी हम कर लेंगे यहाँ पे डेबिट, और ट्रेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है आपको, तो ट्रेड एक्सपेंस भी को यहाँ हम लिख लेंगे ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो वेजेस पे किया है इन्होंने 400 रुपये, सैलरी पे की है 4000 रुपये, एडवर्टीजमेंट पे किया है 800 रुपये, और ट्रेड एक्सपेंस पे किया है इन्होंने 1000 रुपये, ठीक है। तो ये जो चारों ही अमाउंट्स हैं, तो अल्टीमेटली अमाउंट आएगी 4 5 6200 रुपये। तो आप सबको जोड़ लो और एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा विच इज़ आपका कैश, ठीक है। बात में आ रही है। तो आपने क्या पे किया, वेजेस पे किया, वेजेस नॉमिनल है, सैलरी नॉमिनल है, एडवर्टीजमेंट नॉमिनल है, ट्रेड एक्सपेंस नॉमिनल है। तो ये सारे आपके खर्चे थे। तो नॉमिनल एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट जो भी थे आपके ये डेबिट हो गए, और ये हमने कैश में पे किया। तो हमने सबकी अमाउंट को कलेक्ट किया, ऐड किया, और कैश को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए, और फाइनली आपको क्या करना होता है, आपको टोटल करना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का टोटल बुक में गिवन है 1,67,000। तो आप लोग का भी यही आना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका यही अमाउंट है 1,67,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक हो गया पूरा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पुट कर सकते हो, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बट मेरे हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पुट कर सकते हो।